आगामी 26 जुलाई को कारगिल युद्ध पूरे 25 साल हो जाएंगे। कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है इस 26 जुलाई को, इस बार भी मनाया जाएगा। इस कारगिल युद्ध में पूरे देश भर से 530 जवान अफसर शहीद हुए थे, जिसमें हमारे मुजफ्फरपुर जिला से भी 2 जवान शामिल थे। एक जवान जो हमारे कुढ़नी प्रखंड अंतर्गत माधोपुर सुस्ता में है और एक करजा थाना अंतर्गत है नायक सुनील कुमार। इस वक्त मैं शहीद प्रमोद कुमार के परिजन के पास आया हूं। उनकी मां दौलती देवी और उनके भाई मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि जब आपके पुत्र प्रमोद जब कारगिल युद्ध की लड़ाई जब लड़ रहे थे, उस समय आपकी बातचीत हुई थी और क्या बातचीत हुई थी, क्या जानकारी दिया था, और जब सूचना मिला था तो आपको कैसा लगा था? सूचना कहलन कि जाइ छी हम लड़ाई पर जा रही हो, हम तो ठीक से रहिए। हम कहली बाबू गोली ठीक से चलैए, अस्थिर से अइए, तो ना जा रही हो लड़ाई पर हम आए तो ठीक से रही। हाँ, हम ओहि बेर से मैंने हमारा मन न लागल, काने नहीं लगली, देह थर 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 काँपे। अभियान होके हमरा बुझायल कि जे एकदम कोनो मारैया, तैसे हमरा एकदम चक्का उठली आ म्याज अथी लेखा हो गई। तकर बाद पेपर अयलक, पढ़लक तो से कहाँ रही की भेलक। दर्द तो हवैया, दर्द तो है, अथी तक करे नींद न पड़ैया, रहैत रहै छी भर अथी रहै छी भर दिन भर रात कर सीझ जाइए रोते रोते। दर्द तो है मरे एक बेर देली खुश रहली, देश के लेल देली। ये दर्द है, खुश के लेल देली, जे देश के लेल देले हती। जब वो शहीद हो गए तो आपको सूचना कैसे मिली थी? शहीद तो कहली नहीं सूचना मिलल, जैसे मैंने वही जना दाँती ती लाग गए, सुतल रह गई ने 4-5 दिन ला आँख न खुले। 6 महीना ला पानी चम्मच से पीली, होश न मिले के बैठे के करे के कुछ करे के, आँख मुनाइल भर दिन रोते रही। अब देश के लिए जब आपके लड़के एक शहीद हुए, एक तो बड़े भाई जो उनका है आपके बड़े पुत्र श्याम नंदन यादव जी, वो तो खुद सेना में सेवा करके आए हैं। इनके दिली तब नहीं इनको भेजली, एक बाबू में गेल हथिन तो तुम जाओ, देश के लिए न दिलिए। खुश है एक बगल तो खुश है, एक बगल दर्द है। तो देश के लिए वो शहीद हुए हैं तो कैसा लगता है आपको? लगे जे देश के लिए दिलिए, दर्दवा तो है और खुश है एक बगल, यहाँ देश के लिए दिलिए। शहीद प्रमोद जी जब इस दुनिया में नहीं रहे तो उसके बाद से सरकार ने आपके लिए कुछ किया? हाँ, क्या किया? बहुत कुछ सामान दिल थी, मान प्रधान सब करे छथिन। हाँ, ये हमेशा कारगिल विजय दिवस के दिन कुछ होता है? हमेशा खोज करे छथिन सरकार हमारा। हाँ, जो सम्मान एक शहीदों के परिवार को मिलना चाहिए वो हमेशा लगातार मिलता है। हमेशा मिले थे। अच्छा, चलिए, हमारे साथ माँ दौलती देवी बात हो रही थी। उन शहीद प्रमोद के बड़े भाई हैं श्याम नंदन यादव जी, आइए उनसे बात करते हैं। श्याम नंदन जी, ये कैसा लग रहा है, आपके भाई इस कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे और आप खुद सेना से रिटायर हुए हैं, तो कैसा लग रहा है जब ये देश के लिए शहीद हुए कारगिल युद्ध में? देखिए, भारतीय सैनिक का मूल जो कार्य होता है वो होता है देश के बाह्य सुरक्षा को सुरक्षित रखना, इंटरनेशनल बॉर्डर को सुरक्षित रखना। हम आंतरिक कार्यों में भी भाग जरूर लेते हैं, भारतीय सेना विपरीत परिस्थितियों में हम लोग आंतरिक जो सुरक्षा होता है उसमें भी भाग लेते हैं, लेकिन मेन मेरा जो उद्देश्य होता है वो इंटरनेशनल बॉर्डर को सुरक्षित रखना। तो वो कार्य के लिए भारतीय सैनिकों को बराबर अच्छी स्किल्ड, अच्छी ट्रेनिंग के बावजूद देश की चरदीवारी को सुरक्षा रखना उसका दायित्व बनता है। बहुत कम लोग होते हैं जिसको युद्ध देखने का मौका मिलता है सेनाओं में, तो मैं तो समझता हूँ कि शायद हम लोग भी थे, मुझे युद्ध देखने का, हम जिस समय कारगिल युद्ध हो रहा था जरूर भारतीय सेना में थे, लेकिन युद्ध के नज़दीक नहीं थे। उनके शहीद होने के बाद आप कितने दिनों तक सेना में सेवा में? एक 1.5 साल रहे। 1.5 साल और रहे। हाँ, उसके बाद हम आ गए। तो वो उनको मौका मिला जो सैनिक अपने
युद्ध कौशल को प्रदर्शित कर सका और वो मौका उनको मिला। वो बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको अपने युद्ध कौशल को प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। तो बोलना, और सबसे बड़ी बात है कि भाई मेरे शहीद हो गए, परिवार के लोगों को गम है, माँ पिता ये सबको गम है, छोटे भाई थे, लेकिन मैं एज ए सैनिक होने के नाते मैं ये कहता हूँ कि भाई की बात छोड़ दीजिए, वहाँ दुख होता है, लेकिन एक कार्य कुशल, एक अपने कौशल विकास का मौका, मतलब कि कौशल उनको दिखाने का, प्रक्रम दिखाने का मौका मिला। रोज़ तो आदमी आते हैं और चले जाते हैं, रोज़ लोग जा रहे हैं। आपको बता दें कितने प्रधानमंत्री हुए, कितने राष्ट्रपति हुए, शायद इस देश के लोग कुछ लोगों को जान पाए। बहुत बड़ी प्रतियोगिता दे के लोग जाते हैं, IAS IPS बनते हैं। उनको भी अगर दुर्भाग्य से कुछ हो गया देश के लिए, ऐसा नहीं कि खाली सैनिक काम करें, वो भी काम करते हैं। बहुत सारे IPS शहीद हो गए, बहुत सारे जवान, उनके पुलिस के जवान शहीद हो गए। मैं बोलता हूँ कि बड़ी दुख होता है कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको दर दर ठोकरे खाना पड़ता है। भारतीय सेना ने आज के डेट में भी 25 वर्ष के बाद भी, मेरे भाई प्रथम बिहार रेजिमेंट में थे, वहाँ से हर महीने 15 दिन, 10 दिन, 2 महीने पर एक सूचना जरूर आती है कि किस हालत में आपके परिवार हैं। बिहार रेजिमेंट सेंटर की तरफ से आती है, अपने गवर्नर साहब के यहाँ से आती है, मतलब तरह तरह जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहीं ना कहीं से नॉक करके कोई पूछने वाला तो है। आप सबसे कल आप जाने भी वाले हैं, क्या है वो जानकारी? हाँ, अभी भी हम लोग जो है कल गवर्नर साहब और देश के रक्षा राज्य मंत्री आ रहे हैं बिहार रेजिमेंट सेंटर में, जहाँ कारगिल के शहीदों के परिजनों को सम्मानित करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। शहीद के उपरांत शहीद प्रमोद को किस किस प्रकार का सम्मान मिला? सरकार ने क्या क्या सेवा सुविधा दी? देखिए, शहीद प्रमोद की सेवा शहादत होने के बाद उनके युद्ध में अच्छा प्रदर्शन करने के कारण आपको मालूम हुआ कि उनकी शव जो है 38 दिन बाद रिकवरी हो सका, और इसी माधोपुर सुस्ता में 42वें दिन उनका दाह संस्कार किया गया। बहुत लंबा टाइम लगा भारतीय सेना को रिकवरी करने में, वक्त लगता है, युद्ध का एक ऐसा माहौल था। उसके बावजूद हम लोग आज तक आपको बता दें कि जो सम्मान मिला परिवार को, आप कहने का मतलब कि पत्रकार, मीडिया के साथ आम जन आज हर जगह बुला बुला के, हर साल, आज 25 वर्ष हो रहा है, मुझे लगता है कि अभी तक चौथा 5वां जगह माँ को बुलाहट हो गई है। लगातार लोग बुला के एक पब्लिक संगठन के लोग सम्मान कर रहे हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है, 25 वर्ष हो गए। बहुत बड़े बड़े लोग, अरबपति खरबपति लोग, पता ना कितने पैसे के व्यापारी लोग, बड़े पोस्ट पर कार्य करने वाले लोगों को भी शायद ये सम्मान नहीं मिलता है। किस प्रकार का सम्मान दिया गया सरकार की ओर से और क्या सेवा दिया गया? देखिए, भारतीय जैसे 30 मई 1999 को शहीद हुए, 26 जनवरी 2000 को भारत सरकार ने उनको युद्ध के कौशल में काफ़ी अग्रणी भूमिका निभाने के लिए उनको सेना मेडल, वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो एक वहाँ से शुरुआत हुई है। फिर सभी विभिन्न जगहों से, सेना के विभिन्न जगहों से, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो भी हो, सारों की तरफ से एक प्रशस्ति पत्र, सम्मान, खेद सब जताया गया। और आज भी मैं बोलता हूँ कि शायद बहुत कम ही ऐसा संस्था होगी जिसका लुक आफ्टर करने के लिए उसके परिवार की कोई संस्था मेरे जानकारी में नहीं है, जितना सेना देखती है आज भी। मैं पब्लिक से, युवाओं से आह्वान करता हूं कि जब भी मौका मिले तो भारतीय सेना में ज़रूर प्रवेश करना चाहिए, और देश का एक काम करने का मौका मिलेगा जहां आपके पूर्वजों ने, आपके पुरखों ने इसको आज़ादी दिलाई है, उसमें आपको कर्म करने का मौका मिलेगा। जी, जैसा कि आपने सुना